बुल्डाना जिले में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। जलगांव, जामोद और नांदुरा तहसील में आई भीषण बाढ़ में 3 लोग बह गए, जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 लोगों की तलाश जारी है। कई गांवों में घर, खेत, पशुधन और बिजली व्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है और संवेदनशील इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बुल्डाना जिले के जलगांव, जामोद और नांदुरा तहसील में पिछले 24 घंटे में हुई 255 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश के बाद नदियां नाले उफान पर आ गए। जलगांव जामोद के सिद्धार्थनगर निवासी महादेव जगदेव वागोदे की बाढ़ में बहने से मौत हो गई, जबकि नांदुरा की ईसापुर निवासी फुलक राम, जानकी राम काले और बेमला नदी में मछली पकड़ने गए सुरेश भाबर लापता है, जिनकी तलाश जारी है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए कई गाँव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई पुल पानी में डूब गए और जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। विधायक डॉक्टर संजय गुटे सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। तहसीलदार पवन पाटिल के नेतृत्व में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है, जबकि प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है। मोठ्या प्रमाणावर मुसळधार पाऊस सुरू असून सर्व नागरिकांना मी आवाहन करतो की नदीकाठचे जे गावं आहेत, जसे की आपला हा खेरडा गाव, जामोद मधला नेहालवाडी भाग झाला, तिकडे सुनगाव मधला भाग झाला, तिकडे मडाखेड, वरशिंगी त्या भागातही मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झालेला असून नदीकाठचे जे घरं आहेत त्यांना तात्काळ सुरक्षित स्थळी हलवण्याची आपण व्यवस्था करत आहोत। आताही आम्ही या खेरडा भागात पाणी केली असता इथले बऱ्याच घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी रात्रीमधून वाहून गेलेले आहे, तर इथल्या नागरिकांना आम्ही सुरक्षित स्थळी हलवण्याची सध्या व्यवस्था करत आहोत। मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की आपल्या तालुक्यात अजून आज सुद्धा पावसाचे प्रमाण सांगितलेलं आहे, तेव्हा सर्वांनी सुरक्षित स्थळी राहून आपली स्वतःची काळजी घ्यावी आणि आपल्या कुटुंबाची आणि आपल्या स्वतःची दक्षता घ्यावी। सुनील दानू जाधव खेरडा हे रात्री 1:30 वाजतापासून पाऊस चालू झाला आणि जर भरपूर मोठ्या प्रमाणात पूर आला। मागील वर्षामध्ये 2023 मध्ये सुद्धा असा पूर आला होता आणि जे गावाकडनं भिंत बांधली ते तिकडच्या साईडनं बांधली आणि गावाकडून भिंत बांधली नाही, त्याच्यामुळे आम्ही रात्रभर त्याची लेकरं बाकरं घेऊन सुद्धा बाहेर निघालेलो आहोत। आमच्या झालेलं नुकसान भरपाई होऊन शासनानं त्वरित भरपाई करून द्यावी आणि आमच्या वॉल कंपाऊंड इकडून गावाकडून भिंत झाली पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे।